Hello friends and a very warm welcome you all on my channel। आज मैं आपके साथ प्रोटेक्ट माई बॉस का नेक्स्ट एपिसोड एक्सप्लेन कर रही हूँ। इससे पहले अगर आपने अब तक इस ड्रामा सीरीज़ के प्रीवियस एपिसोड्स को नहीं देखा हो देन आई सजेस्ट ज़रूर देख लें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो और मेरी वीडियोस पहली बार देख रहे हो then please subscribe to my channel, like the video and share with your friends. Now let's get started. एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से इसका प्रीवियस एपिसोड एंड हुआ था। नोयुन अपने सामने में मुयुन को देखकर फुल शॉक्ड हो गई थी क्योंकि वो तो यहाँ इन सब के पीछे हेउन को एक्सपेक्ट कर रही थी। मुयुन आज इसे अपने साथ बाहर डेट पर पूछता है। कहता है, मैं नहीं चाहता था कि तुम डायरेक्ट से मुझे मना कर दो, सो ये छोटी सी प्रिपरेशन की थी। नोयुन कहती है, मैंने अभी तक अपना माइंड चेंज नहीं किया है। ऑलरेडी बता चुकी हूँ ना कि मैं आप दोनों में से किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ एंड मैं किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करनी चाहती हूँ। मुयुन कहता है, एटलीस्ट एक बार मुझे चांस तो दो। अच्छा ठीक है, एज अ फ्रेंड तो तुम मेरे साथ बाहर आ सकती हो ना। नोयुन पहले तो रेसिस्ट कर रही थी, फिर कहती है, ठीक है, मैं मिस्टर बॉस को इस बारे में बता देती हूँ कि आज मुझे आने में थोड़ी देर हो सकती है। देन नोयुन इस बारे में हेउन को बताती है जो कि अपने पार्ट टाइम जॉब पर था। हेउन बेचारा इसे किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करना चाहता था, सो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है। हेउन अपने जॉब पर था जहाँ वो काफ़ी मेहनत कर रहा था। चेयरमैन उसे देखने के लिए वहाँ आए थे और दूर से ही देख रहे थे। कहते हैं, इसने अपनी पूरी लाइफ में कभी एक काम तक नहीं किया और आज इतना काम कर रहा है, मेरा बेचारा बेटा। इधर मुयुन नोयुन के साथ अपना आउटिंग एंजॉय कर रहा था। दोनों साथ बातें करते हैं, मस्ती करते हैं और थोड़ा फन भी। फिर खाते वक्त नोयुन को मुयुन प्यार से निहारने लगता है। बेचारा मुयुन, मुझे तो इसके लिए बहुत बुरा लगता है क्योंकि नोयुन तो लास्ट में हेउन को ही चूज करने वाली है। खैर, आगे स्टोरी पर आते हैं। नोयुन मुयुन से सॉरी बोलती है कि मैं आपको चूज नहीं कर सकती हूँ। आपका नेबरहुड मुझे अनकंफर्टेबल फील कराता है, मतलब कि आपकी सराउंडिंग वो मुझे सूट नहीं करती है। मैं इस फ्रेंड जोन में बहुत खुश हूँ, इसके आगे कुछ और बनना नहीं चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। इस पर मुयुन कहता है, जब हम छोटे थे लैब में एक एक्सपेरिमेंट किया था। तुम शायद बैलेंस स्केल के बारे में जानती ही होगी। इसके दोनों साइड्स प्लेट्स पर वेट करने पर कभी भी दो चीज़ों का वज़न एग्जैक्टली सेम नहीं होता है। हमेशा एक साइड थोड़ा वज़न ज़्यादा ही रहता है। एंड सेम उसी तरह आई नो कि हमारे केस में तुम्हारा वज़न किस साइड ज़्यादा है। इन सिंपल वर्ड्स मुयुन ऑलरेडी जानता था कि नोयुन की फीलिंग्स उन दोनों भाइयों में से किसके लिए ज़्यादा है, बट फिर भी वो इसे कन्विंस करने की हर मुमकिन कोशिश किए जा रहा था। इधर कैफ़े में हेउन कस्टमर्स का ऑर्डर ले लेकर पागल हुए जा रहा था। सोचता है, काश यहाँ नोयुन होती, तब बात कुछ और ही होती। तभी से क्या होता है कि इसे हर एक कस्टमर में नोयुन की झलक दिखाई देने लगती है। जो भी कस्टमर ऑर्डर करने आता है वो हर इंसान इसे नोयुन ही दिखता है। हेउन खुश होकर काम करने लगता है बट लास्ट तक थक ही जाता है। सोचता है, ये इतनी सारी नोयुन, ये अच्छी नहीं है। इधर सियोना अपनी मॉम के साथ थी। उसकी मॉम अभी भी उसे ब्लाइंड डेट के लिए फोर्स कर रही थी, तो गुस्से में क्योंकि इसका डेली का काम बन गया था घर से भाग जाने का, तो इस बार भी मौका पाकर भाग निकलती है। वहाँ से सीधे वो नोयुन के घर आती है। म्यूंगरैन उसे वहाँ देखकर पूछती है, डोंट टेल मी कि तुम दोबारा घर से भाग कर आ रही हो।
सियोना कहती है सही गेस कर रही हो, प्लीज़ मुझे यहाँ रुकने दो। इस पर म्यूंगरैन कहती है हमारा घर कोई धर्मशाला नहीं है, अगर रुकना चाहती हो देन रेंट पे करना होगा। सियोना इस बात पर हैप्पीली अग्री कर जाती है। दूसरे साइड हेयोन नोयुन से कहता है मेरा काम खत्म हो गया है, अब मुझे बताओ तुम दोनों ने आज साथ बाहर क्या क्या किया। नोयुन कहती है जितना तुम मुझे पसंद करते हो ना, उससे कहीं ज़्यादा अपने भाई को पसंद करते हो, हर वक्त उससे कम्पीट करने में ही लगे रहते हो। मैं तुम्हें एक और होमवर्क देती हूँ, तुम दोनों झगड़ना छोड़कर साथ हो जाओ। हेयोन कहता है ओके फाइन, मैं तुम्हारा ये होमवर्क एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे आज के बारे में सारा कुछ एक्सप्लेन करना होगा। नोयुन कहती है ओके, बट ध्यान से सुनना, क्योंकि ये तुम दोनों पर ही अप्लाई होता है। मैं तुम दोनों का नेबरहुड पसंद नहीं करती हूँ, ना ही तुम्हारा और ना ही उसका। मुझे अपनी सराउंडिंग पसंद है, तो मैं वहीं पर रहना चूज करती हूँ। यहाँ हेयोन पूरी तरह से स्पीचलेस हो जाता है। इसके बाद हेयोन नोयुन को उसके घर ड्रॉप करता है, जहाँ पर वो सियोना से मिलता है। उसे वहाँ देखकर पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और नोयुन का क्वेश्चन था क्या तुम फिर से घर से भाग आई। म्यूंगरैन कहती है हाँ सही पकड़ी हो, एंड हेयोन कहता है तो यहाँ क्यों आई हो, तुम जानती हो ना नोयुन गरीब है। इस पर सियोना रिप्लाई करती है, कहती है मैं फ्री में नहीं रह रही हूँ, रेंट पे कर रही हूँ। इसके बाद फिर ये दोनों बैठकर आपस में सारा कुछ क्लियर करते हैं। सियोना कहती है हमारा ब्रेकअप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं हुआ था, पर आई थिंक तुम सही थे और अब हमें इसकी ज़रूरत है। सो अब से मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी, तुम जो चाहे वो अपनी लाइफ में कर सकते हो, लेकिन हम एट लीस्ट फ्रेंड्स तो रह ही सकते हैं ना। मतलब कि इन दोनों के बीच फाइनली सब कुछ क्लियर हो जाता है, बट सियोना के लिए ये सब कुछ थोड़ा टफ था। सो बैठकर रोती रहती है, जिसे ये दोनों गर्ल्स कंफर्ट करने की कोशिश करती हैं। देन सब मिलकर ड्रिंक करती हैं। सियोना इन बिटवीन नोयुन को अपनी सबसे बड़ी सीख की ज्ञान दे रही होती है। कहती है सब चीज़ों का एक सही टाइम होता है, इंक्लूडिंग लव, मैन, एवरीथिंग। इससे पहले कि देर हो जाए तुम उसे पकड़ लो, नहीं तो अगर देर हो जाएगी तो शायद कहीं तुम्हारी हालत भी मेरी जैसी ही ना हो जाए, जिसके हाथ में सब होते हुए भी लास्ट में कुछ नहीं रहा। नोयुन को इसे तो क्या ही बोलूं, पता नहीं कब ये पागल अपना डिसीजन लेगी। इधर हेयोन घर आता है तो उसके डैड उससे थोड़ी देर बातें करते हैं। देन कहते हैं मैं नोयुन को तुम्हारे लिए अप्रूव करता हूँ, मुझे अब तुम्हारे उसके साथ होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि तुम पावर में आओ। तुम हमारी सराउंडिंग को जानते हो, सब मौका में लगे रहते हैं कि कब वे तुम्हें अटैक करें, तो अगर तुम उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो इसके लिए ज़रूरी है कि पहले तुम खुद को प्रोटेक्ट करो। तुम्हें स्ट्रॉन्ग रहना होगा और पावर में आनी होगी। हेयोन अपने डैड की कही बातों को लेकर सोच में पड़ जाता है। वहीं दूसरे साइड नोयुन के डैड उससे एक क्वेश्चन करते हैं कि मुझे जब ऑलरेडी सब पता लग ही गया है तो तुमसे पूछ रहा हूँ, अब तुम मुझे क्लियर बताओ कि आखिर तुम क्या फील करती हो। देन कहते हैं वो करो जिससे तुम्हें खुशी मिलती हो, और वहाँ जाओ जहाँ तुम्हारा दिल तुम्हें लेकर जाए। नोयुन कहती है अगर मैंने अपना मन बना लिया, कोई डिसीजन ले लिया, तो इससे ज़रूर कोई हर्ट होगा। डैड कहते हैं पागल लड़की, अगर तुम कोई डिसीजन नहीं लोगी देन दोनों को ही हर्ट होगा, वहीं अगर एक को पिक करती हो तो केवल एक ही हर्ट होगा। तुम्हें इतनी सिंपल सी बात समझ क्यों नहीं आ रही है। इसके बाद मिस्टर डैड अपनी बेटी को बाय कर अपने होम टाउन के लिए चले जाते हैं। आगे जब नोयुन काम पर वापस आती है तो अपने सामने में हेयोन को देखती है।
जो अब पहले से थोड़ा ज़्यादा मैच्योर और अपने काम को लेकर सीरियस भी लग रहा था। नोयुन के माइंड में इस टाइम पर उसके डैड की कही हुई बातें घूमती रहती है एंड वो हेयोन को प्यार से देखती रहती है। अब शायद ये अपने फीलिंग्स को लेकर श्योर हो जाए। नोयुन एक जगह पर बैठकर हेयोन पर अपनी रिपोर्ट मतलब कि उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट बना रही थी। हेयोन फुल सीरियस होकर बिल्कुल एक परफेक्ट एम्प्लॉय की तरह काम कर रहा था एंड नोयुन उसे इस तरह से रिस्पॉन्सिबल होता देखकर काफ़ी खुश थी कि चलो इसका शायद ये वाला प्लान काम कर रहा है। फिर हेयोन कहता है चलो मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर देता हूँ। नोयुन मना करती है पर ये उसके पीछे पीछे आता रहता है। देन कहता है तुमने बोला था ना कि तुम्हें मेरा नेबरहुड पसंद नहीं है, इवन मुझे भी वो कुछ खास पसंद नहीं है, तो क्या मैं तुम्हारे नेबरहुड में रहने के लिए आ सकता हूँ। तभी पीछे से मुयुन की आवाज़ आती है जो कह रहा होता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हमारे नेबरहुड को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ शायद ये फिट हो सकती हो। नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि क्या होता है। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड कनेक्टेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। टेक केयर, बाय।